अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये है चार्ट एसएमसी का जिसमें हम देखेंगे कि गोल्ड मंडे वाले दिन जब ओपन होगा तो इसकी मूवमेंट पॉसिबल क्या हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो यहाँ पर ये जो इसका प्रीवियस लो था और ये इसका डिमांड जोन था 98 टू 300, यहाँ से ये इसका डिमांड जोन था। मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेते हुए ऊपर गई है 37 तक और ये इसका लो था। यहाँ से मार्केट अगर अपनी कैंडल क्लोजिंग नीचे कर देती, मिसाल के तौर पर यहाँ से, वैसे इसने बॉडी क्लोजिंग दी है लेकिन इसने एक पूरी कैंडल नीचे क्लोज नहीं की, अदरवाइज ये मार्केट का सेल ट्रेंड शुरू हो जाना था। लेकिन इसलिए मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्वीप किया है। अगर हम यहाँ देखें ना, उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे नहीं आई। अगर नीचे आ जाती तो ये हो जाना था इसका ब्रेकर स्ट्रक्चर और हम इधर इसकी कोई इंड्यूसमेंट तलाश करते और मार्केट वो इंड्यूसमेंट अपनी लेने जाती। इंड्यूसमेंट को टच करने के बाद अपना नेक्स्ट लो ट्रेंड की तरफ जाना शुरू कर देती, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने सिर्फ बॉडी क्लोजिंग की है 2 कैंडल की। बॉडी क्लोजिंग करने के बाद वो भी M15 में, अगर हम H1 में देखें तो तकरीबन यहाँ पर बॉडी क्लोजिंग नहीं होगी। दोनों जगहों पर इसने स्वीप किया और स्वीप करने के बाद मार्केट ने ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद अपने डिमांड जोन पर क्लिक किया और उसके बाद ये ऊपर ही चली गई। आप मेरी प्रीवियस 2-3 वीडियो भी देख लें, ये सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर है और यही चार्ट है और इसी पर ही मैंने हर चीज़ ड्रा करके प्रीवियस वीक भी आपको मैंने बताया था कि ये इसका सेलिंग जोन होगा, ये इसका हाई है। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करेगी तो फिर हम अपनी फिर नए सेटअप की तरफ चले जाएंगे। मिसाल के तौर पर मार्केट इस सेलिंग जोन को ब्रेक कर देती है मंडे वाले दिन, तो हम इधर इसकी कहीं पर इंड्यूसमेंट चेक करेंगे। मार्केट दोबारा उस इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करके फिर ऊपर चली जाएगी। अब हम करंट सिनेरियो में देखें तो मार्केट ने फिल ना तो हाई ब्रेक किया है और ना ही लो ब्रेक किया है। अगर हाई ब्रेक करती तो भी हम यानी कि बाई साइड पर बैठ जाते, अगर लो ब्रेक करती तो हम सेल साइड की तरफ बैठते। मार्केट डिमांड और सप्लाई जोन के अंदर अंदर मूव किया है, ना सप्लाई को तोड़ा और ना ही डिमांड को तोड़ा और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। जिन्होंने मेरी वीडियो देखकर ट्रेड की और उन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज भी की है कि सर जी आपने जो वीडियो बनाई थी उसमें 100% मार्केट ने मूव किया है। अब मंडे वाले दिन मार्केट अगर इस सप्लाई जोन को तोड़ दिया ऊपर तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज 37 से फिर हम सेल करेंगे। मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगी। अगर नीचे नहीं भी आती, अगर ये अपना सप्लाई जोन को दोबारा तोड़ देती है, क्योंकि अपनी जो इसने रिस्पेक्ट देनी थी जितनी वो दे चुकी है। अगर आप यहाँ पर देखें 36, यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली और कहाँ तक आई भाई, ये तकरीबन 24.34 तक आई नीचे। ये अपना यानी कि जितनी इसने रेंज देनी थी वो दे चुकी प्रॉफिट की। अब इसी जोन को अगर हम यहाँ पर क्लिक करके देखें तो ये 33 और 39 का जोन है। अगर मंडे वाले दिन मार्केट ने इस जोन को दिया ब्रेक कर दिया तो फिर इसका ये वाला हाई आ जाएगा। हाई में भी हम देखेंगे आया कि मार्केट हाई को स्वीप करती है या ब्रेक करती है। अगर मार्केट ने हाई को किया स्वीप, फिर हम दोबारा सेल करेंगे और दोबारा मार्केट डिमांड की तरफ जाएगी। अगर मार्केट ने इसको स्वीप नहीं करती, इसको कर देती है यहाँ से ब्रेक करने की सूरत में हम इसकी इंड्यूसमेंट देखेंगे, इंड्यूसमेंट से फिर हम बाय करेंगे और इसका हम दोबारा से सप्लाई हम पीछे से हम तलाश करेंगे इधर से और डिमांड हम दोबारा बनाएंगे कि मार्केट कहाँ से ऊपर उठी है। अगर हम, काफ़ी लोग कहते हैं सर आप ना थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी ड्रा कर लिया करें। अगर हम ट्रेंड लाइन भी ड्रा करें, मिसाल के तौर पर हम रिसेंटली यहाँ से मार्केट ऊपर उठी है और इधर देखें जी, हम अगर अगर यहाँ पर लगा दें ये लाइन और इसको थोड़ा सा आगे कर लें यहाँ पर, और जो मार्केट की दूसरी ये लोअर और ये है जी अपर, यहाँ से लेकर हम ड्रा करें जी तकरीबन यहाँ तक। ये भी हमें इसी तरह बता रहा है। मार्केट ने पहले नंबर पर यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चलेगी। यहाँ इसने पहले नंबर पर अगर देखें रेड कैंडल खड़ी है, इसने रिजेक्शन ली, लेकिन दूसरी बार इस अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये वाली छोटी डोजी टाइप कैंडल इसने सपोर्ट ली। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कंसेक्टिव ऊपर रह गई है। अब हम मंडे वाले दिन देखेंगे। मंडे वाले दिन आमतौर पर इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती। अगर ट्रेंड लाइन को ही हम मद्देनजर रखते हुए मार्केट अगर यहाँ पर आती है और इसकी लेती है सपोर्ट, अगर ये हम वैल्यूज़ देखें तो ये तकरीबन नेरो बार 16 बनता है और इसकी लेती है सपोर्ट तो मार्केट दोबारा ऊपर चली जाएगी। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को करती है ब्रेक नीचे तो फिर हम कहाँ तक सेल कर सकते हैं भाई। हम अगर इसको थोड़ा सा और आगे करते हैं भाई यहाँ तक, और हम यहाँ पर देखें मार्केट यहाँ से
तकरीबन तकरीबन आ सकती है डाउन, अगर यहाँ से तकरीबन तकरीबन यहाँ तक, तकरीबन 300 या 23,000 तक नीचे दोबारा डाउन आ सकती है। अगर अगर हम यहाँ पर भी देखें इस तरह, अगर मार्केट भाई आ गई इधर तो 2318 बनता है, मार्केट 2318 तक भी डाउन आ सकती है। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट चार्ट की तरफ देखते हैं और उसमें देखते हैं कि मार्केट का क्या ट्रेंड है। जी दोस्तों, ये वाला चार्ट भी अब ओपन हो गया है। ये देखें, मैंने यहाँ पर पहले भी लिखा था, प्रीवियस वीडियो भी आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है और मार्केट ने इसी जोन की रिस्पेक्ट करते हुए तकरीबन ये वैल्यू आप खुद चेक कर सकते हैं, 95 से मार्केट सीधी ऊपर गई और 37 तक ऊपर चली गई। अब हम करंट सिनेरियो अगर मार्केट की देखें तो मार्केट अभी भी यानी कि इस जोन में है, बाइंग वाले जोन में। अगर मार्केट इसको मंडे ट्यूसडे वाले दिन अगर ऊपर ब्रेक कर दे तो हम फिर दोबारा इसकी सपोर्ट लेने नीचे आएगी और सपोर्ट से हम फिर बाय कर देंगे। अदरवाइज मार्केट यहीं से भी रिजेक्शन ले सकती है, या मिनिमम जो ये रिजेक्शन लेगी 36 से दोबारा रिजेक्शन ले सकती है, या ये ले सकती है 39 से। दोबारा हम सेल करेंगे इस पॉइंट तक, ये 27 का जोन बनता है। अगर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन लेगी और कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देगी तो हम यहाँ से फिर बाय करेंगे नेक्स्ट लेवल तक। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करके देखें तो मैंने अपर भी जोन लगाए हुए हैं। अगर मार्केट हमको इस पॉइंट पर मिल गई 50 या 57 के जोन में, यहाँ पर दो जोन इंटरलैप है या ओवरलैप है, यहाँ से मार्केट बहुत अच्छी रिजेक्शन देगी और हमें सेलिंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ वाली जो सेलिंग है ये वीक सेलिंग हो सकती है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट दे भी सकती है और नहीं भी। अगर रिस्पेक्ट दी तो ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी। अदरवाइज जो रिजेक्शन वाला पॉइंट है वो 50 से लेकर 57 का जोन है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगी और इसके ऊपर भी जोन पड़े हुए हैं। मार्केट जैसे जहाँ से सपोर्ट लेगी हम बाय करेंगे और जहाँ से रिजेक्शन लेगी हम सेल करेंगे। अब हम ना एक और चार्ट देखते हैं ना, DXY पर चले जाते हैं। अब फ्राइडे वाला दिन था, फ्राइडे वाले दिन मार्केट हमेशा यानी कि अनबिलीवेबल मूव करती है, लेकिन जिसने मेरी ये वीडियो देखी होगी इंशाल्लाह उसको प्रॉफिट भी हुआ होगा और उसने अच्छी अर्निंग की होगी। मेरा थोड़ा सा नेट स्लो इस वजह से ना चार्ट थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। और अगर हम फ्राइडे का देखें, DXY भी सारा दिन अप साइड गया, एशिया सेशन में भी देखें तो भी अप था और लंदन सेशन में भी अप था, और यूरोप जो था USA सेशन उसमें उसने थोड़ा सा डाउन आया। गोल्ड भी सेम टू सेम सारा दिन ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक तकरीबन अप रहा और ये कंसेक्टिव अप ही रहा। अच्छा दोस्तों, अगर हम ये DXY USD डॉलर को देखें तो जिस तरह ये कंसेक्टिव ऊपर गया था, गोल्ड की मार्केट भी सेम टू सेम वैसे ही ऊपर चलती रही। उसके बाद इसने थोड़ा बहुत रिट्रेस किया और नीचे आया और गोल्ड भी सेम टू सेम नीचे ही आया। अब इसने जो क्लोजिंग दे रखी है 105.517, जहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, मेरे मुताबिक DXY यहाँ से ऊपर उठेगा और 105.6 से रिजेक्शन लेकर ये जब ऊपर जाएगा तो गोल्ड ऑटोमेटिकली नीचे आएगा और यहाँ से रिजेक्शन लेगा और 105.4 तक ये डाउन आएगा। जब ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा। ठीक, जब DXY नीचे जाएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो हो सकता है गोल्ड नेक्स्ट वीक में 50 या 57 के राउंड अबाउट सेलिंग, अच्छी सेलिंग दे सकता है। और जब मंडे और ट्यूसडे शायद ये थोड़ी सी गोल्ड नीचे आए और उसके बाद दोबारा ऊपर जाएगा और 53 से लेकर 57 तक रिजेक्शन लेगा और उसके बाद दोबारा नीचे आएगा और नीचे आ सकता है 2300 पूरे तक या 22, 80, 90 या 80 तक दोबारा डाउन गिर सकता है। अब हम ना MT4 या MT5 में देखते हैं कि उधर क्या है। जी दोस्तों, ये गोल्ड का चार्ट और वीक 1 है। अगर हम वीक 1 में गोल्ड चार्ट को देखें तो जो पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है वो शायद इस टाइप का है। ये मार्केट यानी कि ऊपर गई, उसके बाद डाउन आई, डाउन आने के बाद ऊपर, ऊपर जाने के बाद फिर डाउन। जो इसकी नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट थी लास्ट वीक फ्राइडे वाले दिन वो ऊपर की थी। अब हम देखें गोल्ड को तो इसने जो क्लोजिंग दी है वो 32 पर दी है। मे भी मार्केट जब मंडे या ट्यूसडे वाले दिन 50 के राउंड अबाउट थोड़ा सा और भी ऊपर जाए या इससे भी ज़्यादा 60 के लेवल तक ऊपर जाने के बाद ये जो यानी कि प्राइस एक्शन में जो पैटर्न बना है वो क्या है,
फ्लैग का है। फ्लैग हमेशा इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही होता है और सेम टू सेम फ्राइडे मार्केट ऊपर ही रही है। अब देखते हैं कि और कितना ऊपर जा सकती है। ये 50, 60 या 70 तक ऊपर जा सकती है। जाएगी नहीं, जा सकती है। और मे बी यहाँ से भी ये रिजेक्शन लेकर दोबारा डाउन आ सकती है। अब हम यानी कि जिस तरह इसने ब्रेकआउट दिया हम वैसे ही ट्रेड करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये वीक का है। अब हम आ जाते हैं डेली में। अगर हम डेली में भी देखें प्राइस एक्शन के मुताबिक, जी ये है भाई, ये डाउन आई मार्केट, ये ऊपर गई, फिर नीचे, ये और जो ये तीसरा इसका ब्रेकआउट था इसने ऊपर दिया। इट मीन ये जो इन्वर्टेड फ्लैग था मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट की है, इसलिए मार्केट ऊपर गई थी। ये अगर मैं आपको दोबारा ड्रा करके दिखाऊं भाई, ये डाउन, ये 1, ये 2 और ये 3 ऊपर, ठीक। अब यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे आएगी और यहाँ से फिर दोबारा सपोर्ट लेकर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो सकता है। और ये वही पॉइंट होगा 53 या 57 का। अगर मार्केट इनको भी ब्रेक करती है तो 67 भी आ सकता है और 64, आई थिंक ये वाले लेवल है कि मार्केट इतना ऊपर जा सकती है और वहाँ से जाकर रिजेक्शन लेगी। अब हम H4 में जाते हैं और वहाँ देखते क्या है। हाँ, H4 को मैं दोबारा डिफाइन कर देता हूँ, शायद रिकॉर्डिंग में ना आया हो। यहाँ से ये जो बेरिश फ्लैग बना था डाउन आई मार्केट, 1 ऊपर गई, 2 नीचे, फिर 3 ऊपर और यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ। अगर हम ये दोबारा देखें, यहाँ से डाउन आई है ना, 1 ऊपर, 2, ये 3, उसके बाद दोबारा ऊपर। अब हम रिसेंटली देख लेते हैं जी, रिसेंटली ये जो इसने पैटर्न बनाया हुआ है ना, यहाँ से कप का पैटर्न बना हुआ है और यहाँ हैंडल बनाएगी मंडे और ट्यूसडे, फिर दोबारा ब्रेकआउट इसका ऊपर ही होगा और ये ब्रेकआउट 57 या 54 से रिजेक्ट हो सकती है। अगर ये वाली भी जोन ब्रेक होगी क्योंकि मार्केट अब पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो 63 और 67 का आई थिंक जोन है, वहाँ से ये सेल आएगी। अब हम भाई चलते हैं H4 में। H4 है वो कहाँ से ये रिजेक्शन लेगी और कहाँ से हमें सेलिंग या बाइंग करनी है, ये देखते हैं। तो ये मैंने जोन ड्रा कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसा यहाँ से रिजेक्शन लेगी, अगर ये वाला लो ब्रेक करती है तो नेगेटिव ट्रेंड में आ जाएगी और यहाँ से रिजेक्शन से हम दोबारा सेल करेंगे। ये तकरीबन 2200 की तरफ चली जाएगी। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती और ऊपर चली जाती है, यहाँ से सपोर्ट लेती है 40 से सपोर्ट लेने के बाद हम बाय 51 तक कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई तो हम फिर 40 तक सेल करेंगे। अगर मार्केट ये वाला लेवल ऊपर तोड़ देती है, 71 से रिजेक्शन ली तो हम सेल करेंगे और 51 से देखेंगे, अगर ब्रेक आती है तो हम सेल करेंगे। अदरवाइज हम यहीं से 51 से दोबारा बाय करेंगे और 71 तक। अगर मार्केट ये 71 को भी ऊपर ब्रेक करती है तो फिर ये टॉप वाला जो है हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं 87 तक। अगर 87 का जोन ब्रेक होता है तो मार्केट 24,000 तक लाजमी चली जाएगी, फिर दोबारा वहाँ से हमें कोई सेलिंग जोन तलाश करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मार्केट 87 को स्वीप करती है और ब्रेक नहीं करती तो फिर हम दोबारा सेलिंग करेंगे और हमारी जो सेलिंग होगी ना वो तकरीबन 93 या 80 के जोन में हम जहाँ तक यानी कि मार्केट को होल्ड कर सकते हैं या अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे और जहाँ तक हम सेल करेंगे। अब हम चलते हैं जी, हाँ, फॉरेक्स फैक्ट्री मैंने देखा था, वहाँ पर यानी कि कोई ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कोई भी नहीं है जो मार्केट का ट्रेंड चेंज करे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम या इस टाइप के ना मीडियम इम्पैक्ट डेटा टाइप ही हैं। CPI, FMC या NFP इस टाइप की कोई भी न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को ज़्यादा बूस्ट करते या जिससे मार्केट अप जा सकती है। अगर मार्केट ने 40 का लेवल ब्रेक किया तो हम बाय करेंगे 51 तक, 51 से रिजेक्शन हुई तो हम सेल करेंगे 40 तक और इसी तरह 51 से हम बाय कर सकते हैं 71 तक। अगर 71 का भी लेवल ब्रेक हुआ तो हम बाय 87 तक कर सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली तो हम कंसेक्टिव सेल करेंगे। ये थी दोस्तों मेरी वीडियो जिसमें मैंने गोल्ड DXY इसको डिटेल में बताया है और एक मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा जिसमें क्रूड ऑयल और जिसमें नेचुरल गैस के हवाले से हम देखेंगे, BTC को भी थोड़ा बहुत डिफाइन करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।